Good morning, students. Today we will continue our chapter. Our next topic is virus. तो इसी चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था कि ये उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उनकी शेप एंड साइज कैसे होती है, वो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट एंड यूज़फुल इफेक्ट कैसे डालते हैं। वो हमारा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है, उसके बारे में हम लोग ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देन आज डिस्कस करेंगे वायरस। वायरस क्या होता है? ठीक, अभी आप लोग ने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा कोरोना वायरस। तो ये वायरस एग्जैक्ट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट डिसीज़ जो होती है उसके डिफरेंट वायरस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। These are very minute compared to other microorganisms. These are so small that they can only be seen under an electron microscope. ठीक है, तो देखो जैसे बैक्टीरिया के बारे में, एल्गी और फंगी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, और वो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते थे। किसके हेल्प से देखते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट उनसे भी जो वायरस होता है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और भी ज़्यादा स्मॉल होता है, और भी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, these are very minute compared to other microorganisms. These are so small that they can only be seen under the electron microscope. तो ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम ओनली माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। कौन से माइक्रोस्कोप से देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, these are can multiply only on अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो वायरस जो होता है वो सरवाइव कब कर पाता है, या फिर ये प्ले कब कर पाता है अपने रोल्स को? तो जब ये अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या करती है, एंटर करती है, तब ये अपना प्रोसेस कर पाता है। ठीक, मतलब इनको सरवाइव करने के लिए या फिर फैलने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की नीड होती है। ठीक है, देयर प्रेजेंस कैन बी फील्ड बाय देयर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स। देखो इसको तो हम देख नहीं पाते, बट इस हम कैसे जानते हैं कि किसी की बॉडी में वायरस एंटर किया है? तो जब ये किसी की बॉडी, किसी लिविंग बींग्स में एंटर करता है और वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाता है, तब हम वहाँ पे उसकी जो प्रेजेंस है उसको फील कर पाते हैं। ठीक है, सच वायरस विच आर प्रेजेंट ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट वायरस, दोज प्रेजेंट इन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल वायरस। ठीक, तो वायरस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो वायरस प्लांट्स में होंगे उसको प्लांट्स वायरस बोलेंगे, और जो वायरस एनिमल्स में होंगे उसको बोला जाएगा एनिमल वायरस। एंड दोज प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ऐसे जो वायरस हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। ठीक, प्रीवियस सेक्शन में बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए थे, तो बैक्टीरिया में भी वायरस की प्रेजेंस हो सकती है। तो जो बैक्टीरिया में प्रेजेंस होंगे उस वायरस को बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस इज प्रेजेंट इन गंगा वाटर। तो बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ पे प्रेजेंस है? तो गंगा वाटर। ठीक है, गंगा रिवर में उनकी वाटर में प्रेजेंस होती है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, it is not certain if they are living or non-living, because outside a living organisms they are as inactive as a non-living things. तो वायरस लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग है ये बता पाना थोड़ा टफ है, क्योंकि जो ये वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग मतलब आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर एंटर नहीं किया है तब तक ये कैसा रिएक्ट करता है? इनएक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में अगर वायरस एंटर नहीं किया है तो वो इनएक्टिव के फॉर्म में रहता है, और जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एंटर करता है वो सडनली एक्टिव हो जाता है। ठीक, तो इसको साइंटिस्ट भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हैं कि जो वायरस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है कि नॉन लिविंग होती है। ठीक है, सो some scientists believe them be the link
बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कुछ साइंटिस्ट ने इनको डेफिनेशन दिया है कि ये जो वायरस जो होते हैं वो लिंक होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की, ठीक है, जो कड़ी बोलते हैं ना उनको जोड़ती है। नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, लिंक होती है, ठीक। सम डिसीज एज कोल्ड, फीवर, फ्लू, आइज डिसीज, कंजक्टिविटीज एंड जिसको आँख आना ऐसे बोलते हैं हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, आर डिसीज विच स्प्रेडेड वेरी फास्ट। तो कुछ डिसीज जो ऐसे होते हैं, जो कोल्ड हो गया, फीवर है, फ्लू हो गया, आई डिसीज जैसे वही आँख आना जिसको बोलते हैं, ये कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जो जल्दी से फैलते हैं, है ना, स्प्रेडेड वेरी फास्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेबीज, पोलियो, measles, एड्स आर सम मोर वायरल डिसीज फाउंड इन मैन। तो देखो, फ्लू है, फीवर है, कोल्ड, ये सब जल्दी से फैलते हैं, मतलब ये वायरस से होने वाले डिसीज है, ठीक है, इसलिए ये जल्दी से फैलते हैं। बट इनके अलावा कुछ और डिसीज हैं, रेबीज हो गया, पोलियो है, एड्स है, ये भी कुछ वायरस से ही होने वाले डिसीज है, ठीक है, जो मैंस में पाए जाते हैं। बट ये जो डिसीज़ है वो जल्दी से नहीं फैलते, या फिर कुछ कॉजेस होते हैं इनको रोकने का। वायरस कैज डिसीज इन अदर एनिमल एंड प्लांट आल्सो, वायरस कॉजेज डिसीज इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट आल्सो। यू मस्ट हैव नो फ्रॉम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन अबाउट HIV एंड एड्स। आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में सुना होगा एड्स एंड HIV के बारे में। तो दिस इज नोन क्योर फ्रॉम दिस डिसीज, बट विथ प्रॉपर प्रिकॉशन वी कैन बी सेफ फ्रॉम दिस डिसीज। तो ये जो एड्स है, HIV है, वो भी वायरस से ही होने वाली डिसीज़ है। तो जो भी डिसीज़ जो वायरस से होती है उनको रोक पाना तो टफ है, बट कुछ क्योर, मतलब इनकी एक प्रॉपर क्योर नहीं हुई है, इनकी जो मेडिसिन होता है उनको रोकने का, प्रॉपर रोकने का, वो नहीं बन पाया है। बट प्रॉपर प्रिकॉशन लेने से, सावधानी जो होती है ना, प्रिकॉशन मतलब उनको एक, हाँ, सावधानी है, प्रॉपर प्रिकॉशन लेने से हम सेफ रह सकते हैं। इस जो डिसीज़ है HIV एड्स से बचने के लिए कोई प्रॉपर क्योर नहीं बना है मेडिकल साइंस में, लेकिन इसके प्रॉपर प्रिकॉशन लेने से हम सेफ रह सकते हैं, ठीक है, वी कैन बी सेफ फ्रॉम दिस डिसीज़। दैट इज़ वे, यही जो रीज़न है कि ये वाला जो डिसीज़ है उसके बारे में न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में बार बार बताया जाता है कि आप कैसे केयरफुली रह सकते हो, ठीक। दैट इज़ वे मीडिया इज़ प्रोपेगेटिंग about these, collect knowledge about AIDS and answer this question in your copy। तो यही जो रीज़न है, इसकी प्रॉपर क्योर नहीं बनी है, ठीक, लेकिन इसके प्रॉपर प्रिकॉशन से हम सेफ रह सकते हैं। तो यही रीज़न है उसके पीछे कि मीडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू बार बार बताया जाता है कि आप कैसे उसके लिए केयरफुली रह सकते हैं। तो आप कलेक्ट करके, नॉलेज कलेक्ट करके, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को सेंड करना ही आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 8.5, अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अवर फाइट अगेंस्ट देम। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में कैसे अटैक करती है और हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो वी हैव सीन द अराउंड अस इन आवर वाटर, soil and food products. There are many disease causing microorganisms which through contaminated water, food, air, disease, blood and through carries medium into our body। तो हमारे अराउंड वाटर हो गया, सॉइल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्हीं के थ्रू हमको मेनी टाइप्स के डिसीज़ होते हैं, जैसे कि इन पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड एयर है, उसके थ्रू ही हमको मेनी टाइप्स के डिसीज़ होते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एयर के थ्रू ही हमारी बॉडी में, एयर है, फूड है, वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी में क्या होती है, एंटर होती है, ठीक है। एंटर होने के साथ साथ ये जो डिसीज़ वहाँ पे क्या कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है और हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में एंटर हो जाती है, ठीक। बट वी डू नॉट ऑलवेज फॉल इल। बट देखो, हम हमेशा तो बीमार नहीं रहते हैं ना, हमेशा हमको डिसीज़ नहीं रहती, ठीक।
और लेकिन हमारे अराउंड हम डेली ही फूड लेते हैं, डेली वाटर लेते हैं, ठीक, वाटर ड्रिंक करते हैं डेली, और डेली एयर हमारे ब्रीथ के थ्रू अंदर जाती रहती है। तो क्या हमको हमेशा डिसीज रहती है क्या? नो, ठीक। इट इज़ बिकॉज, क्यों नहीं रहती? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ अवर बॉडी रेसिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट देम दीज जम्स। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे बॉडी के पास एक ऐसा पावर है जो इस जम्स को, हमारे बॉडी को इफेक्ट करने के लिए रोकती है, ठीक है। फर्स्ट टू ऑल द मकस of our skin, nose, throat, tears and hair of your nose, etc. एक्सेट्रा ट्रीजेस टू स्टॉप दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट कौन हमारे बॉडी के अंदर इन वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने से रोकता है? तो हमारी स्किन की जो पोर्सेस होती हैं वो हो गया, नोज है, थ्रोट है, और हमारे नोज में जो छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? वो जम्स को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। टीयर्स हो गए, जब हम रोते हैं तो हमारे जो टीयर्स निकलते हैं उसके थ्रू भी जम्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ट्रीज टू स्टॉप दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम जम्स आर एक्सप्लेटेड out through urine and sweat, and some even when present in our body do not harm us। तो देखो यहाँ पर हमारे नोज के छोटे छोटे जो हेयर हैं वो हमारी आईज की जो आई प्लक्ट है वो, आई इल्ड है वो, और हमारी टीयर्स है, इसके थ्रू जम्स हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। लेकिन देखो कुछ जम्स क्या होते हैं, एंटर कर भी लेते हैं तो वो हमारे स्वेट और यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ 1-2% अगर हमारी बॉडी में बच जाते हैं तो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी को नहीं करते। इसलिए हम डेली बेसिस में वाटर एंड फूड लेते हैं तो भी हम हेल्थी रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको डिसीज हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठीक है। यू हैव रीड दैट अवर ब्लड हैज़ वाइट ब्लड सेल्स विच एक्ट एज एन आर्मी फॉर इनर सिक्योरिटी एंड एट टैक्स ऑल जर्म्स विच एंटर अवर बॉडी एंड डिस्ट्रॉय देम। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक। तो वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में आर्मी का वर्क करता है। मतलब आर्मी का वर्क इन द सेंस, जैसे बाहर से कोई भी जर्म्स आ रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, बैड जर्म्स अगर हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो हमारी वाइट ब्लड सेल क्या करती है, उससे फाइट करती है, उनको हमारे बॉडी को इफेक्ट करने से रोकती है। मतलब हमारे बॉडी के इनर पार्ट को हमारी जो वाइट ब्लड सेल है वो क्या करती है, सिक्योर करती है, ठीक है। When we have some disease, then our body prepare a resistant power against it and our body become ready to fight the disease। तो इस तरीके से हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी प्रिपेयर रहती है बाहर से जो जर्म्स आ रहा है उससे फाइट करने के लिए, ठीक, और फाइट करने के लिए रेडी रहती है जो जर्म्स है उससे, और हमारे बॉडी को डिसीज से क्या करती है, सेव करती है। इन सम डिसीज एज पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स, ये तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, एक्सेट्रा। बाय वैक्सीनेशन दिस रेसिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी इज डेवलप। तो ये सब जो डिसीज़ है उनके लिए हमको अपने चाइल्डहुड में ही वैक्सीनेशन हो जा रहता है, ठीक है, जिसको टीकाकरण बोलते हैं ना, टीका लग रहा है बच्चे लोग को, ऐसा बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन हो जाता है जिससे ये जो डिसीज़ होते हैं जैसे पोलियो हो गया, ये सब डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन पहले से ही हमारी बॉडी में हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में इनके वायरस से, इनके बैक्टीरिया से बचने के लिए पावर आ जा रहता है, ठीक है। रेसिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी इन डेवलप, हमारे बॉडी में पावर डेवलप हो जाता है। बट इसके बाद भी हमको कभी कभी कुछ डिसीज हो जाते हैं। व्हेन वी रेजिस्टेंट पावर, तो क्यों होता है? सो व्हेन वी रेजिस्टेंट पावर इज डिक्रीज, द नंबर ऑफ जर्म्स इंक्रीजेस फास्ट। तो कभी कभी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंट पावर वीक हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है। तो हमारे बॉडी में जर्म्स की जो नंबर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है वेरी फास्टली, ठीक है। एंड द डिसीज स्प्रेडेड एंड कॉजेज फीवर एंड द
अदर सिम्टम्स ऑफ द डिसीज इन सीन। तो हमारी जो पावर है, रेजिस्टेंट पावर है, वो डिक्रीज हो जाएगी हमारी बॉडी के, तो हमारे बॉडी में जर्म्स की नंबर इंक्रीज होने लगती है फास्ट से, ठीक। और जैसे ही जर्म्स की नंबर इंक्रीज होने लगती है तो हमको वेरियस टाइप्स के डिसीज होने लगते हैं, लाइक फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, उनके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारी रेजिस्टेंट पावर को इंक्रीज करने के लिए इन सच अ केस द डॉक्टर मस्ट बी कंसल्ट एंड प्रॉपर मेडिकेशन मस्ट बी टेकन। तो जब हमारी रेजिस्टेंट पावर लो होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और हमारे बॉडी में जर्म्स इंक्रीज होने लगते हैं, और हमको डिफरेंट टाइप्स के डिसीज के अगर सिम्टम्स दिखाई देते, तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो रेजिस्टेंट पावर वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है।